नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का होस्ट संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर अतुल्य हिंदी चैनल में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, पहले के ज़माने में लोग अपनी चिट्ठियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कबूतरों का, पक्षियों का प्रयोग किया करते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने कहीं ना कहीं इसी सोच को और अधिक ऊंचाई प्रदान करने के लिए एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। अब भगवान के डाकिए कौन हैं, ये कैसा संदेश ले जा रहे हैं और ये संदेश किसके लिए है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि हम बात करें भगवान के डाकियों की, तो भगवान के डाकिए हैं पक्षी और बादल, जो किसी प्रकार की सीमा और सरहद और सैनिकों के पहरों को स्वीकार नहीं करते हैं, अनायास एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाया करते हैं। आइए कविता को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कविता हमें किस ओर ले जाने का कार्य कर रही है। तो यदि हम देखें तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं कि क्या नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पहाड़ और पानी बाँचते हैं। तो यहाँ पर महादेश का अर्थ है विशाल देश और बाँचने का अर्थ होता है पढ़ना। हम सभी जानते हैं कि पशु हो या पक्षी, प्रकृति कहीं ना कहीं हमें दान का ही संदेश देती है। वह हमें समझाने की कोशिश करती है कि मनुष्य को, जिसके पास सब कुछ है, उसे दूसरों के ऊपर परोपकार करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार पक्षी और बादल भी एक देश का संदेश दूसरे देश तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अब ये कौन सा संदेश हो सकता है दोस्तों? अवश्य ही यह संदेश है दोस्ती का, प्रेम का, भाईचारे का, स्नेह का, सौहार्द का, मानवता का। ये सारे ही संदेश हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया करते हैं। अब हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ रहा है, और यदि हमारे देश से भगवान के डाकिए उस देश में कोई संदेश लेकर के जाएंगे तो अवश्य ही वह संदेश होगा शांति का, प्रेम का, सौहार्द का, जिससे कि दूसरे देशों में भी वह शांति देखने को मिल सके जो हमारे देश में है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान के डाकिए कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ना तो ये किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा लेते हैं और ना ही किसी के ऊपर कोई रौब जमाते हैं, लेकिन फिर भी अनायास अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने का कार्य कर ही देते हैं। इस पाठ की जो दूसरी कुछ पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिर जाता है। हम सभी जानते हैं कि हम तो सिर्फ इतना ही अनुमान लगा पाते हैं। क्या अनुमान है? कि एक देश की जो सुगंध है वो दूसरे देश तक चली जाती है। अर्थात वायु के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है, बंधन नहीं है, उसको भी रोकना संभव नहीं है। लेकिन यह वायु जो एक देश से दूसरे देश में जा रही है, वो क्या लेकर के जा रही है? सौरभ लेकर के जा रही है। सौरभ हम कहते हैं किसको? सुगंध को। कैसी सुगंध है ये कैसी हवा है? ये वही हवा है जिसमें प्रेम, मानवता, सौहार्द जैसे गुण सम्मिलित हैं, जो क्या कर रहे हैं? जो दूसरे लोगों को आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, जन सौहार्द के भावों को समझाने का कार्य कर रहे हैं। यह कविता जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, इसमें कहीं ना कहीं उन्हीं मानवीय मूल्यों को समझाने की कोशिश की गई है जो मनुष्य को इस आधुनिक समय में सीखने की आवश्यकता है। अर्थात मनुष्य कहीं ना कहीं अपने ही जलजाल में फंस कर के रह गया है, और उसे यह समझने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना है, दूसरों के ऊपर उपकार करना सीखना है। अब छोटी सी एक कहानी है। इसमें एक पेड़ है जो अपने फल किसी को नहीं देता, घमंडी है, अभिमानी है, हम जैसे लोगों की तरह ही, जो अपनी चीज़ दूसरों पर अनायास उपयोग करने नहीं देते उन्हें। शायद वह हम जैसा ही है जो दूसरों के ऊपर परोपकार करना नहीं जानता। धीरे धीरे इस पेड़ का फल पकता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और यह कीड़े धीरे धीरे डाल को खा जाते हैं। यही कीड़े धीरे धीरे पत्तियों को खा जाते हैं, पेड़ के तने को खा जाते हैं, और एक दिन जड़ तक पहुंच जाते हैं, और इस प्रकार पेड़ का अंत हो जाता है।
तो यह पेड़ की कहानी भी यही समझाती है कि हमारे पास जो है उसे हमें दान करना चाहिए। और यही वो चीज़ किसके द्वारा समझ आ रही है हमें? यही वो चीज़ हमें पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ से भी समझ में आती है, क्योंकि ये सभी प्रकृति और प्रकृति हमें दान करना ही सिखाती है।